दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको तुलनात्मक राजनीति की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान के 4 महत्व लिखिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश संविधान है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश संविधान के 4 महत्व लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मंत्रिमंडल के कार्य लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मंत्रिमंडल है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको मंत्रिमंडल के कार्य लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि शासन की सीमाएं बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विधि शासन है, यहाँ पे आपको विधि शासन की सीमाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजीवाद की विशेषताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पूंजीवाद है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको पूंजीवाद की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवाद है, यहाँ पे आपको समाजवाद के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वि उपनिवेशीकरण का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वि उपनिवेशीकरण है, यहाँ पे आपको वि उपनिवेशीकरण का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी संविधान के 4 महत्व लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी संविधान है, यहाँ पे आपको अमेरिकी संविधान के 4 महत्व लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका है, यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीनेट के सदस्य हैं, यहाँ पे आपको सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी शासन पर कन्फ्यूशियस का क्या प्रभाव पड़ा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो चीनी शासन है, यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी शासन पर कन्फ्यूशियस का क्या प्रभाव पड़ा। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन में साम्यवादी दल का उद्भव कब हुआ था। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो साम्यवादी दल है, यहाँ पे आपको बताना है कि चीन में साम्यवादी दल का उद्भव कब हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संघीय परिषद के सदस्य हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको बताना है कि तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजीवाद किसे कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीवाद किसे कहते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवादी के कार्यों का परीक्षण कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवादी है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको समाजवादी के कार्यों का परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश संविधान है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश संविधान के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवी परिषद पर एक टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रीवी परिषद है, यहाँ पे आपको प्रीवी परिषद पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी संविधान है, यहाँ पे आपको अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है, यहाँ पे आपको अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कार्य बताना है और उसकी शक्तियाँ लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायिक पुनरीक्षण का महत्व लिखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायिक पुनरीक्षण है, यहाँ पे आपको न्यायिक पुनरीक्षण का महत्व लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माओ के सांस्कृतिक क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो माओ है, यहाँ पे आपको माओ के सांस्कृतिक क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्यवादी दल का कार्यक्रम बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो साम्यवादी दल है, यहाँ पे आपको
आपको साम्यवादी दल का कार्यक्रम बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख सोपानों की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख सोपानों की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य परिषद है, यहाँ पे आपको राज्य परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक रणनीति को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र पे प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक रणनीति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तुलनात्मक रणनीति की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उदार लोकतंत्र क्या है, उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उदार लोकतंत्र क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उदार लोकतंत्र के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद क्या है, समाजवाद के तत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाजवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समाजवाद के तत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बी उपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, बी उपनिवेशीकरण के कारण और प्रभाव पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वी उपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले वी उपनिवेशीकरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वी उपनिवेशीकरण के कारण बताना है और उसके प्रभाव पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश संविधान है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, प्रधानमंत्री की शक्तियों, कार्यों में उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसके बाद आगे आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताना है, उसके कार्यों के बारे में बताना है और उसकी स्थिति का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटेन की कानून व न्याय व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटेन की कानून व्यवस्था है और जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको ब्रिटेन की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी संविधान है, यहाँ पे आपको अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है, यानी कि अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य संबंधों का उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य संबंधों के बारे में बताना है और उन संबंधों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्फ्यूशियस का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कन्फ्यूशियस है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कन्फ्यूशियस का संक्षिप्त परिचय देना है और संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चीन का संविधान है, यहाँ पे आपको चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।